दोस्तों इस बार का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया और अफगानिस्तान के बीच होगी। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं कि ये है भविष्यवाणी, तो वो क्या भविष्यवाणी है मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं 27 जून को यानी कि कल अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ पहला मैच सुबह को खेला जाएगा। ठीक है, उसमें अफगानिस्तान कैसे जीतेगी, उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। वो साउथ अफ्रीका को कैसे पछाड़ सकती है। और आप अफगानिस्तान को यार हल्के मत लेना, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया है और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो यार साउथ अफ्रीका जो हमेशा सेमीफाइनल में चोक कर जाती है, ठीक है, उसका जो हमेशा से वो देखा है, पास्ट उनका ऐसा रहा है कि वो सेमीफाइनल आते आते चोक कर जाती है। और मैं बताने वाला हूँ कि इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल क्या होगा, कैसे होगा। तो आपको यही जानकारी होनी चाहिए कि इंडिया से इंग्लैंड का मैच है, तो यार और इंग्लैंड कैसे हार सकती है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने किस किस टीम को अपना फादर बनाया, यानी कि बाप बनाया है। तो सबसे पहले तो उनका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का बाप कौन कौन था, इसका बाप कौन कौन था भाई, आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि इसका बाप कौन कौन था। सबसे पहले इसे आयरलैंड, ठीक है, ये है वह आयरलैंड इसका बाप था, क्योंकि इसको ये करना था, पाकिस्तान को आयरलैंड से मिन्नतें करना था कि भाई तुम हरा दो किसे हरा दो, यूएसए को हरा दो, जो हो नहीं पाया। यूएसए को हरा नहीं पाया, क्योंकि उस दिन आ गई थी बारिश, ठीक है, तो बारिश के कारण वो हरा नहीं पाया। ठीक है, अब ये तो सुपर 8 से बाहर हो गया था, तो भाई ये इसे क्या करना है, इंडिया को अब यानी कि सुपर 8 से बाहर करना था। इंडिया तो होने वाली नहीं थी, ठीक है, तो अब इसे सेमीफाइनल में जगह ना बनाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंडिया के खिलाफ जिसका मैच था, उनको ये सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा उनको ही सपोर्ट कर देता हूँ, उनको ही अपना फादर बना लेता हूँ। जबकि इन्हें पता है, पाकिस्तान को पता है कि भाई इस भिखारिस्तान का तो एक ही बाप है, वो है भारत, ठीक है। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना बाप बना लिया था एक समय के लिए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को अपना बाप बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के बाद इन्होंने बनाया था और अफगानिस्तान से भी ये बहुत चर्चा है। तो अफगानिस्तान का भी जो मैच जब बांग्लादेश से था, तो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो भिखारिस्तान है, जो ना पाकिस्तान है, उन्होंने किसे सपोर्ट किया था, बांग्लादेश को, और अफगानिस्तान को नहीं किया था, क्योंकि हम जितनी राइवलरी भारत और पाकिस्तान के बीच है, उससे थोड़ा सा भी कम नहीं लेना चाहिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने बाप इस बार पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में बनाए हैं, ठीक है। कल सुबह जो मैच होने वाला है, ये अफगानिस्तान वर्सेस किससे होने वाला है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। इससे जो होने वाला है सुबह के 6 बजे जो मैच होगा, उसमें क्या है, ये जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है, ब्रायन लारा स्टेडियम में, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्टेड स्कोर दिया है वो कितना दिया है, प्रोजेक्टेड स्कोर 149, यानी कि जो एक्सपेक्टेड स्कोर है, सॉरी प्रोजेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड स्कोर 149, ठीक है, 149। उन्होंने उसमें भी कौन इसमें बनाया है, जो इसकी होम टीम है यानी कि वेस्ट इंडीज बनाया है 149 रन, ठीक है। और इसी मैदान पे न्यूजीलैंड को भी हरा चुका है ये, ठीक है, न्यूजीलैंड को भी हरा दिया था। और इसी मैदान पे आप ये समझिए कि अगर पहले बैटिंग करती है अफगानिस्तान, ठीक है, तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अफगानिस्तान अगर पहले बैटिंग करती है तो जीतने के चांसेस 90% होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने वैसे ही जीता, पहले बैटिंग की, बांग्लादेश से वैसे ही जीता, न्यूजीलैंड से वैसे ही जीता। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत है पहले बैटिंग करके एक स्कोर पहुंचाना, यानी मान लो उन्होंने 140 अगर स्कोर कर दिया तो वो इसे डिफेंड करने की काबिलियत रखते हैं। अफगानिस्तान में ये चीज़ मैंने देखा है, अगर उन्होंने 120 भी अगर बना दिया, 120 भी अगर उन्होंने 120 रन भी बनाया उन्होंने, तो इसको वो डिफेंड कर लेंगे, ये काबिलियत है। अगर
अफगानिस्तान बाद में बैटिंग करती है तो फिर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर पहले बैटिंग करेगी तो मुझे पक्का यकीन है। तो सबसे पहले राशिद खान के साथ एक लक होना चाहिए। क्या लक होना चाहिए यार? लक क्या होना चाहिए कि उन्हें टॉस यार जीतना होगा। अगर वो टॉस जीत गया तो 90%, मैं जो बता रहा हूँ 90% मैच अफगानिस्तान जीतेगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी, इस पर सचिन तेंदुलकर ने भी बोले हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया का जो फाइनल हो सकेगा वो बहुत अच्छा होगा, कि अगर दो एशियाई टीम अगर आपस में लड़ेंगे तो और अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं, जो इंडिया और इंग्लैंड की बात है, तो मैं इतना ही चाहता हूं कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में क्या हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, कमेंट कर दो क्या हो जाए। बारिश हो जाए भाई, सिंपल सा। मुझे नहीं लड़ना है, लेकिन और भी इसका थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखो, ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने कब पेला भाई? इस विश्व कप में पेला, क्योंकि फाइनल में जिस तरह हम लोगों को हराया था उसका बदला हमने इस विश्व कप में ले लिया है, ठीक है। अब एक ही बचा है, कौन बचा है? इंग्लैंड, जो हमें सेमीफाइनल में ही हराया था T20 वर्ल्ड कप में। तो उन्हें अब हमें इंडिया को बदला लेना होगा। कहाँ लेना होगा? इस विश्व कप में, इसी T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में। अगर मैच होता है तो रोहित शर्मा है, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने क्या पारी खेली थी, ठीक है। तो वो रोहित शर्मा है, वो जरूर ध्यान रखे होंगे कि भाई इस इंग्लैंड को यार जरूर पेलना है। बटलर बाबू को है ना बबलू बना देना है, ठीक है। तो ये बटलर को तो भाई रोहित शर्मा पेल देंगे, ये तो मुझे गारंटी यकीन है। और सबसे जो बड़ी बात है, इंग्लैंड के खिलाफ कोहली को चलना अनिवार्य है भाई। ये कोहली साहब अगर चल गए तो फिर हमारे कब्जे में ये मैच होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अनबीटेन रहेगी इस बार के वर्ल्ड कप में, इस बार के T20 वर्ल्ड कप में अनबीटेन रहेगी। मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार हमारी जो पूरी टीम है वो, आप देखिए, अगर हमारा ओपनर नहीं चलता है तो सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे कोई ना कोई परफॉर्मेंस कर देता है। अगर किसी दिन पूरी बैटिंग लाइनअप नहीं चलती है तो उस दिन हमारी बॉलिंग ज़बरदस्त आती है। तो इस हिसाब से ये इंग्लैंड को हराना इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि तो भाई कल सुबह जो मैच है उसमें अफगानिस्तान के जीतने के चांसेस 99% है। वो मैंने बता दिया कैसे जीतेगी। अगर पहले बैटिंग करेगी तो राशिद खान की टीम डिफेंड करने में माहिर है और वो जीत जाएगी आराम से। और इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है उसमें बारिश की 90% चांसेस है। तो मैं तो चाहता हूँ 90% क्या 100% हो जाए, बारिश ही हो जाए, जिससे वो मैच ही ना हो और हम लोग सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।